हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेकलाइन डिले में सीईओ और शेफ और कैप्टन वाइस कैप्टन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी काम की जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है, तो भाई जब भी हम कोई काम लेते हैं, किसी ने हमें वो काम दिया होता है, हमारे सीनियर ने या जहाँ भी हम काम कर रहे होते हैं, तो भाई जो हम काम करते हैं वो उस काम की जिम्मेदारी हमें दी जाती है कि भाई इस काम को तुम्हें पूरा करना है। और पूरा का मतलब होता है अच्छे से अच्छे स्पीड में, अच्छे क्वालिटी के साथ, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस काम को बहुत ही अच्छे से पूरा करना। तो भाई हमारे जो मेन फ्रंट एंड के शेफ लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं जो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, माइक्रोवेव में, ओवन में गर्म करते हैं, ग्रिल करते हैं, पिंजर में, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ होती हैं। तो इस इन ये जो सारे काम हैं ये हमारे शेफ भाई लोग देखते हैं। लेकिन भाई हमारे कुछ शेफ भाई अपने काम को सही तरीके से बिल्कुल पूरा नहीं करते हैं। कई लोग कुछ टास्क को पेंडिंग छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीजें, पीओ डिले हो जाता है, एमएल डिले हो जाता है, मीक लाइन से ऑर्डर स्लो होती है, कभी कभी तो पीओ नहीं बनता है। तो भाई यही मेन रीजन होता है किसी भी आउटलेट के मिडलाइन के डिले का हाई होने का। हम यहाँ पे मिडलाइन डिले, पीओ डिले, पीआरपी वगैरह पे ही बातें करेंगे। तो ये डिले हो रहा है वो शेफ भाई के सीरियसनेस इशू के कारण हो रहा है। जब भी सेंट्रल टीम फ्रंट एंड टीम से बात करती है उन्हें ज्यादातर रीजन यही मिलता है कि लड़कों में सीरियसनेस की कमी है। और सीरियसनेस की कमी का मतलब होता है भाई कि अपने काम को आपने एक्सेप्ट तो किया, बट उसे काफी देर से पूरा किया या नहीं कर पाए आप। तो यहाँ पे ये उस चीज का मतलब है। तो भाई आप सब शेफ भाई लोग जो भी हैं हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाते हैं और फिर कस्टमर्स को सर्व करते हैं। अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट जो है वो किसी ना किसी कस्टमर्स के हाथ में जा रहा है, वहां पे उसे सर्व किया जा रहा है। अगर उन प्रोडक्ट्स में कभी भी दिक्कत आएगी तो क्या आप समझ रहे हैं कि वो प्रोडक्ट दोबारा कस्टमर ऑर्डर करेगा आपके यहाँ से? नहीं करेगा ना भाई। आप खुद उसको अपने जगह पे रखो और अपने आप को उसके जगह पे रख के देखो कि प्रोडक्ट में खामियां निकल गई, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, अभी आना था आधे घंटे में, आया है 1 घंटे में, ठंडा हो गया है प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजों के कारण हमारे कस्टमर्स जो है, कस्टमर का जो हमारा बेस है, नंबर है, वो घटता है। पीओ डिले होता है तो हमारे आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं आइटम्स, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स ही नहीं होते हैं। तो भाई एमएल डिले हो जाता है, कस्टमर नाराज हो जाता है, निकलाइन से ही ऑर्डर स्लो निकला तो भाई पहुंचा भी देरी से। तो भाई उसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ से नहीं करूंगा ऑर्डर। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उसे खाना ही इतना डिले से मिल रहा है। भाई हम जो टाइम दिखाते हैं, एक टाइम दिखाते हैं हम कस्टमर को, उसके स्क्रीन पे एक टाइम आती रहती है कि इतने देर में आपको ऑर्डर आपके पास तो पहुंच ही जाएगा, इससे पहले पहुंच जाएगा। तो भाई ऐसे कस्टमर ओरिएंटेड काम हम कैसे कर रहे हैं? ये तो सही काम नहीं है ना हमारे एंड से। तो हमारे शेफ भाई लोग ये सब चीजों का ध्यान रखें। हमारे शेफ भाई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए। उन्हें खाना सही टाइम पे सही तरीके से प्रिपेयर होके डिलीवर हो जाना चाहिए। इसके लिए शेफ भाई अपने हाथ के काम जैसे पीओ बनाना, पीआरपी करना, केडीएस पे लगातार नजर बनाए रखना, इन सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर है भाई। कई सारे लोगों का कहना है कि शेफ का डिडक्शन हो जाता है। बहुत सारे लोगों में ये बात होती है। इसके वजह से कुछ लोग क्यूसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उनके वो नाराज हो जा रहे हैं। तो भाई आप सब अगर अपने हाथ के काम पे ध्यान दोगे तो कभी आपका डिडक्शन होगा ही नहीं भाई। ये डिडक्शन वाली सोच अपने मन से आप निकालिए। सबसे पहले आप काम पे फोकस करिए, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसे ढंग से, अच्छे स्पीड से, अच्छे क्वालिटी के साथ। एक बार आप करके तो देखिए काम। 1 महीने ये काम करिए कि आप अपना काम बहुत ढंग से करिए, आपका 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पे शेफ भाई लोगों के अलावा उन्हीं में से कोई ना कोई कैप्टन या वाइस कैप्टन होता है। अब भाई ये एक रोल है हमारे यहाँ पे एक आउटलेट का। जो कैप्टन है, कैप्टन होता है, सर्विस कैप्टन होता है, जो जो डिपार्टमेंट के अपने कैप्टन या वाइस कैप्टन अवेलेबल रहते हैं। तो भाई आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप सीईओ जब ना रहे तो अपने आउटलेट्स को संभाले। जैसे कभी कभी वीकली ऑफ मिला उसे, या फिर कभी प्रोडक्ट कैप्टन ही नहीं है, या सीईओ नाइट शिफ्ट में नहीं आया है, या फिर बहुत सारी तरह की बातें हो सकती है। तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सारे शिफ्ट पे उनको गाइड करें, उनको देखते रहें कि वो अपना काम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उन्हें समय समय पे अगर कोई एडवाइस चाहिए, कोई ज़रूरत हो कि हाँ भाई इनका पीओ भी चल रहा है, वो ऑर्डर भी बना रहे हैं, तो पीओ में आपने थोड़ी मदद कर दी, ऑर्डर में मदद कर दी, पीओ वो देख लिया।
मतलब ऐसे हम एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर भाई अपने एक दूसरे के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भाई अगर कोई आपके यहाँ नया शेफ आता है, उसे जल्दी से जल्दी ट्रेन करने की जिम्मेदारी, ताकि आपके मेक लाइन पे लोग और हो जाए, आपके यहाँ के डिले सर्विस सब कुछ ठीक हो जाएगी उससे। अगर आपके यहाँ पे शेफ की कमी है तो नए शेफ को भाई हम जितना जल्दी ट्रेन करेंगे, वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, कस्टमर के लिए भी बेनिफिट होगा। ठीक है। कभी कभी होता है यार कि हमारे यहाँ शेफ शॉर्टेज हो जाता है, उस वक्त हम दूसरे जगहों पे जो ट्रेन शेफ होंगे, जो जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, उनको ट्रांसफर करा सकते हैं, आपके यहाँ पे मैन पावर को पूरा कर सकते हैं। भाई ये सब कुछ प्लानिंग है। प्लानिंग में कोई सजेशन देना हो, अपने सीईओ से बात कर सकते हैं, आपके पास भी एक्सपीरियंस है भाई। आप बता सकते हो कि हाँ भाई ऐसे आप करेंगे तो सर ये अच्छा होगा। तो ये सब भाई आपकी कैप्टन और वाइस कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। फिर भाई हमारे यहाँ पे मैनेजर होते हैं, जो सीईओ होते हैं। तो भाई आप क्या हो, आप एक लीडर हो। जैसे क्रिकेट का एक गेम होता है, तो वहां पे भी एक कैप्टन होता है हर टीम का। ठीक है। और उस कैप्टन से ही भाई पूछा जाता है कि आपने गेम हारा क्यों और आपने गेम जीता तो जीता कैसे। दोनों चीज उसी से पूछी जाती है भाई, टीममेट से बाद में पूछा जाता है, बट सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी होती है। तो एज अ लीडर सीईओ का काम होता है कि अपने शेफ भाई लोगों को गाइड करे, मैन पावर मैनेज करे, क्वालिटी पे ध्यान दे, मेक लाइन की स्पीड पे रेगुलर ध्यान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेक लाइन ही है जो आपकी बेसिक चीज है, वो आपका रूट है। अगर आपकी मेक लाइन से ऑर्डर ही नहीं निकलेगा तो डिलीवर क्या करोगे यार। अगर मेक लाइन से ही ऑर्डर सही टाइम पे निकल गया तो सर्विस टाइम सोचो कि बहुत सही हो जाएगी तुम्हारी। आपकी डिलीवरी टाइमिंग 75%, टारगेट अचीव करना है 25 मिनट वाला, वो भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा भाई आपके यहाँ पे। कुछ एसेट की दिक्कत वगैरह हो तो अपने सिटी से बात करके उसको जल्दी सही करवा लीजिए। कहीं कहीं पे पानी की दिक्कत रहती है, वहां पे केन परचेज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी रेगुलर रिपोर्ट लीजिए। समझ रहे हैं। कभी आपको लगे कि हाँ भाई पराठा, हाँ कभी वो नहीं आ रहा है, किसी कुछ दिक्कत, तुरंत अपने स्वयं से बात करें, अपने सिटी लीड से बात करें। भाई सीईओ अपने काम में कैसे दिखाएंगे तो उसके शेफ भाई लोग कैसे काम करेंगे। भाई आप ही जब एग्जाम्पल सेट करोगे कि मैं यहाँ का सबसे पुराना बंदा हूँ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल रहा हूँ और मैं ही अपने काम में क्या दिखाऊंगा, तो फिर मेरे जो दूसरे भाई लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो भाई एक लीडर की तरह आपको सब मैनेज करना है, यहाँ तक कि आप अवेलेबल ना हो, सीईओ अवेलेबल ना हो तो भी आउटलेट स्मूथली रन करे, ये भी इंश्योर करना है। भाई मैं 4-5 घंटे के लिए आप मानता हूँ कि बाहर चले गए, आपकी छुट्टी थी, हाफ डे ले लिया आपने, तो भाई उस बीच में एक बार 15 मिनट की कॉल रख लेंगे, 5 मिनट की कॉल करके पूछ लेंगे, व्हाट्सएप पे रेगुलर अपडेट्स लेते रहेंगे, पीओ हुआ नहीं, सीआरपीओ हुआ नहीं। भाई ये सब चीजें आप कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनसे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है। अब भाई जिम्मेदारी नहीं निभाने पे क्या होगा, कि भाई आप सब हमारे एक टीम में हो और इस टीम का हर मेंबर इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब मिलके अच्छे से सही काम करेंगे तो हम सबकी ग्रोथ होगी। लेकिन भाई कुछ टीम के मेंबर की गलतियों के कारण अगर बाकी के लोगों की ग्रोथ रुक जाएगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ऐसे लोग जो लगातार मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनसे सेंट्रल कॉल पे बात हो रही है और लगातार होती रहेगी। सभी चीजों को समझ बूझ कर ही उन पे एक्शन होगा भाई। वो एक्शन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पहले अभी तक हमने हाफ डे, सस्पेंशन, एब्सेंट वगैरह भी ट्राई किया, लेकिन भाई अब से हम स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेंगे। जो भी डिफॉल्टर पाए जाएंगे अब उनकी टाइम सैलरी बंद कर दी जाएगी। ठीक है। इसीलिए भाई प्लीज आप लोग अपना काम सही से करें। हम किसी भी शेफ भाई, किसी भी सीईओ भाई पे एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, बट अगर आप अपना काम ढंग से नहीं करोगे भाई तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। इसीलिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ के काम पे बहुत जोर शोर से ध्यान दें, उसे अच्छा करें। ये अपने हाथ का काम है और हाथ के काम में तो बिल्कुल भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।